ख्याल है कि इसमें हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और वो इसको रिवर्स कर सकता है इस डिसीजन को जो इलेक्शन कमीशन का है? जी जी, हाई कोर्ट की भी एक जनरल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई अपने इख्तियारात से तजावुज, कोई अफसर कितना बड़ा क्यों, सदर पाकिस्तान क्यों ना हो, अपने वो इख्तियारात से तजावुज करता है जो कानून में है, तो हाई कोर्ट बिल्कुल उसको कलअदम करार दे सकता है। बिल्कुल ठीक, ये हाई कोर्ट का इख्तियार है। अब इस केस में ही मैं आपको जल्दी से अर्ज कर दूं, इस केस में सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना मानना है कि एक सेक्शन है 104 इलेक्शन एक्ट में, यानी कानून में एक शिक है जो कहती है कि सिर्फ ऐसी जमात को आप ये सीटें दे सकते हैं, इनमें से बांट में शामिल कर सकते हैं जिसने इलेक्शन लड़ा हो। ठीक, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, अपने नाम से नहीं लड़ा, रज़ा हयात साहब ने भी नहीं लड़ा टिकट पे, तो वो कहते हैं आप वो पार्टी नहीं जिसमें ये शामिल हो सकते हैं या शामिल हो के अपनी कोई गिनती बनवा सकते हैं। इसके बरक्स अब ये कानून है, आइन इसके ऊपर है। आइन में ये लिखा है आर्टिकल 17 में, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कि किसी पार्टी में शामिल होना और या उसको बनाना ये हर शहरी का हक है, फंडामेंटल राइट है। अब इस फंडामेंटल राइट को वो जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुआ हुआ है और वो उस कमरे में खड़ा है, क्या मैं किसी पार्टी को बताऊंगा ज्वाइन करके और इलेक्शन कमीशन को बताऊंगा, उसने 3 दिन लेने हैं इसमें फैसला करने। तीसरे दिन वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, वो घोड़सवार पार्टी में शामिल हो जाता है। अब घोड़सवार पार्टी के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो आइन के तहत, ये मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, आइन, कि वो रजिस्टर्ड पार्टी हो। अब वो रजिस्टर्ड पार्टी अगर होगी और उसका वजूद असेंबली में हो या ना हो, बाप को इन्होंने ये सीटें दी थी पिछली दफ़ा और वो बाप का कोई वजूद नहीं था असेंबली में, पर ये अब उस पार्टी का वजूद हो या ना हो, उसको अगर वो पार्टी है और पार्टी रजिस्टर्ड है तो उस तीसरे दिन तक वो जो कैंडिडेट है आज़ाद हुआ वो उस पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उस जमात की गिनती बन जाती है कि इतना प्रोपोर्शन हमें चाहिए और उनको मिलेगा।